साथियों, जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल का बीमा करवा लिया है उन सभी को आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी फसल की बीमा हुई या फिर नहीं हुई। चाहे आपने अपने नजदीक या फिर किसी भी सीएससी सेंटर, जन सुविधा केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से फसल की बीमा करवाई हो या फिर आपने बैंक से फसल बीमा करवाई हो, यानी किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो बैंक से फसल बीमा हुई है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके फसल की बीमा हुई या फिर नहीं हुई। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत फसल की बीमा की जाती है, यानी जिस तरह से व्यक्ति का LIC होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिस तरह से गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, इसी तरह से किसान के फसल की बीमा होती है। और अगर फसल खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान को क्लेम मिलता है, इसलिए फसल की भी बीमा होती है। तो साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपके खेत की फसल की बीमा हुई या फिर नहीं हुई, कितना हेक्टेयर में कौन सी फसल की बीमा हुई है, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसके बाद में आपको कितने लाख रुपए का या फिर कितने रुपए का क्लेम मिलेगा, क्लेम आपको कैसे मिलेगा, अगर फसल खराब हो जाती है तो शिकायत कहां पर करना है, कौन से नंबर है, आज के वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर आपने CSC सेंटर से मान लीजिए फसल बीमा करवाई या फिर आपका KCC अकाउंट है तो वहां से फसल बैंक से फसल बीमा हुई है, तो आपको यह पता होना जरूरी है कि आपकी कितना हेक्टेयर की फसल बीमा कौन सी हुई है, क्योंकि गिरदावरी होगी और गिरदावरी में जिस फसल की आपने बीमा करवाई है उसी का गिरदावरी होना चाहिए, तभी आपको उस फसल का क्लेम मिलता है। तो साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर आपने फसल बीमा करवा ली है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमारे फसल की बीमा हुई या फिर नहीं हुई, तो फसल की बीमा पॉलिसी आपको कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से अपने फसल बीमा का स्टेटस चेक करना है, आज के वीडियो में आप बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा होने के बाद में बीमा पॉलिसी लेने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, CSC सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए CSC सेंटर वाले ने आपको बीमा पॉलिसी सर्टिफिकेट है, बीमा पॉलिसी स्लिप है, वो आपको नहीं दी, तो आप अब अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे डाउनलोड करेंगे, आज के वीडियो में आप पूरा लाइव देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फसल बीमा पॉलिसी स्लिप डाउनलोड करने के लिए, फसल बीमा स्टेटस चेक करने के लिए, क्लेम कौन से बैंक खाते में मिलेगा, कितने रुपए का क्लेम मिलेगा, ये जानने के लिए हमें अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल में यहां पर आपको टाइप कर देना है PMFBY और सर्च पर क्लिक कर देना है। सबसे पहली वेबसाइट आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस PMFBY, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। किसान अपने खेत की फसल की बीमा यहां से घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकता है। रबी खरीफ किसी भी फसल की बीमा करनी है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इसी पोर्टल से बीमा होती है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साइन इन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आर यू ए फार्मर लॉग इन फ्रॉम हेयर, यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। तो क्या आप एक किसान हैं, यहाँ से लॉग इन करें, क्लिक हियर पर क्लिक करते ही उसके बाद में यहाँ पर लॉग इन के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक फॉर फार्मर और दूसरा है गेस्ट फार्मर। तो हमें क्लिक फॉर फार्मर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में किसान के मोबाइल नंबर टाइप करना है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया है वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। कैप्चा कोड नंबर जैसा छोटे बड़े अक्षर नंबर दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस मोबाइल नंबर पर OTP नंबर भेजा जाएगा। OTP नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरह से हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। तो हमें यह चेक करना है कि कितने हेक्टेयर में कौन सी फसल की बीमा हुई है। तो यहाँ पर आपको होम के पास में मिलता है एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले किसान की डिटेल मिलेगी, यानी फार्मर डिटेल्स मिलेगा, किसान का नाम, किसान के आधार नंबर, किसान के पिता का नाम, यहाँ पर फार्मर ID भी आ जाएगी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर एड्रेस भी आ जाएगा। तो सबसे पहले किसान की डिटेल मिलेगी। तो किसान की फार्मर ID बनी हुई होनी जरूरी है, फार्मर ID के बिना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं पॉलिसी डिटेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपने फसल की बीमा करवा ली तो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2026, कौन से फसल की बीमा करवाई है। तो अभी खरीफ की फसल की बीमा करवाई है तो खरीफ सेलेक्ट कर लिया, आगे रबी की होगी तो रबी की भी
डिटेल इस तरह से आएगी। तो अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करवा ली है तो आपकी पॉलिसी की डिटेल इस तरह से आएगी। सबसे पहले पॉलिसी नंबर, उसके बाद में आपकी पॉलिसी कब हुई है वो तारीख मिलेगी, और कितना हेक्टर फसल की बीमा हुई है वो यहाँ पर हेक्टर मिलेगा, और अगर फसल खराब हो जाती है, फसल नुकसान हो जाता है तो कितने रुपए मिलेगा वो यहाँ पर सम इंश्योर्ड मिलेगा, और फसल में नुकसान हो जाता है तो टोटल कितने रुपए का क्लेम मिला है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। कितने रुपए का क्लेम मिला है, कितना % फसल खराब हुई है और कौन से बैंक खाते में क्लेम के पैसे भेजे गए हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। साथ ही दोस्तों आपने 2021, 22, 23, 24 जब भी आपने फसल की बीमा करवाई है उसकी भी डिटेल यहाँ पर इस तरह से हम ईयर सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, सीजन सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक क्लेम आया है तो उसकी क्लेम डिटेल है वो इस तरह से दिखाई जाएगी। यानी जैसे ही मान लीजिए 2026 का क्लेम आता है तो उसकी भी डिटेल इस तरह से दिखाई जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारी फसल की बीमा किसान क्रेडिट कार्ड से हुई है यानी केसीसी अकाउंट से हुई है तो उसकी पॉलिसी हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना जरूरी है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी डाउनलोड हो चुकी है। अब ये पॉलिसी रिसिप्ट डाउनलोड करना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारी जो फसल की बीमा हुई है उसी के अनुसार गिरदावरी होना चाहिए। तो इस पॉलिसी स्लिप में आपको मिलता है कि कितने हेक्टर में कौन सी फसल की बीमा हुई है, यहाँ पर आपको सबको डिटेल मिल जाती है। साथ ही आपका जो फसल का क्लेम होगा तो उस समय आपसे पॉलिसी नंबर पूछा जाएगा, तो पॉलिसी नंबर भी आपको इसी स्लिप पर मिलता है। साथ ही यहाँ से आप अपने पॉलिसी का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी अप्रूव हुई या फिर नहीं हुई। तो अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करवा ली है तो यहाँ पर आपको क्रॉप डिटेल में चेक कर लेना है कि हमारे कौन से फसल की बीमा हुई है और कितना हेक्टर फसल की बीमा हुई है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 हेक्टर में मूंग फसल की बीमा हुई है तो गिरदावरी में भी 2 हेक्टर की मूंग फसल की गिरदावरी होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि कितना हेक्टर में कौन सी फसल की बीमा हुई है, और जितना हेक्टर में जिस फसल की बीमा हुई है गिरदावरी में भी उतना हेक्टर में उसी फसल का गिरदावरी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार फसल की बीमा करवा लेते हैं, लेकिन गिरदावरी में मान लीजिए उसके खेत में फसल वो है ही नहीं तो क्लेम कैसे मिलेगा। फसल का नुकसान होने पर यानी फसल खराब होने पर कौन से नंबरों पर सूचना करना है, तो 7065514447 इस पर आपको शिकायत करनी होगी। दूसरा नंबर है 14447 पर आपको शिकायत करनी होगी, और फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको शिकायत करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं फसल का क्लेम कौन से बैंक खाते में मिलेगा, हम कैसे चेक करेंगे। तो फिर से हम डैशबोर्ड पर आएंगे, यहां पर आपको मिलता है पॉलिसी नंबर और उसके बाद में मिलता है फार्मर अकाउंट्स, यानी यहां पर आपके बैंक खाते की डिटेल मिलती है। अगर आपका केसीसी अकाउंट है तो यहां पर आपको सेविंग अकाउंट और केसीसी अकाउंट दोनों की डिटेल मिलेगी। फसल का जो क्लेम है वो आपको केसीसी अकाउंट में मिलेगा। अगर फसल का बीमा सीएससी सेंटर से करवाया है तो किसान के बचत बैंक खाते में क्लेम मिलेगा। अगर केसीसी अकाउंट है तो केसीसी अकाउंट में ही फसल बीमा का क्लेम मिलेगा। चाहे फसल का बीमा बैंक से हुआ हो या फिर सीएससी सेंटर से करवाया हो, यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर जरूर चेक कर लें, क्योंकि क्लेम जो मिलेगा वो इसी अकाउंट नंबर में मिलेगा। और जैसे ही आपकी फसल का क्लेम मिलता है तो यहाँ से आप क्लेम की रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्लेम रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लेम रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। कितने रुपए का आपको क्लेम मिला है यहाँ पर आपको इस रिसिप्ट में सारी डिटेल मिल जाती है, और कौन सी फसल का कितने रुपए मिला है सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं रबी 2026 का फसल बीमा कैसे होगा। तो अप्लाई फॉर इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सबसे पहले स्टेप मिलता है पर्सनल या फिर रेसिडेंशियल एड्रेस। तो सबसे पहले फार्मर की डिटेल मिलेगी, उसके बाद में बैंक डिटेल, उसके बाद में क्रॉप डिटेल, और यहां से आप रबी 2026 का फसल बीमा के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। फसल बीमा के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से फसल की बीमा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, आज मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने अपने खेत में फसल है उसकी बीमा करवा ली है तो उसका पॉलिसी प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे कि आपके कितना हेक्टर में कौन सी फसल की बीमा हुई है, अगर फसल खराब हो जाती है, फसल में नुकसान हो जाता है तो कितने रुपए का आपको क्लेम
क्लेम मिलेगा, क्लेम आपको कैसे करना है, कौन से नंबर पर आपको शिकायत करना है, और आप अपना पॉलिसी सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बीमा पॉलिसी क्लेम है वो कौन से आपके बैंक खाते में मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।